नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति की जो पुस्तक है उसका हम अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। तो राजस्थान में एक कहावत है, 7 वार 9 त्योहार, अर्थात राजस्थान में जब 7 सप्ताह के जब 7 दिन आते हैं तो उसमें 7 तो दिन होते हैं लेकिन 9 त्योहार मनाए जाते हैं। ये जो कहावत है ये राजस्थान में प्रचलित है। तो त्योहार उत्सव जो है वो मौसम, समय और जो प्राकृतिक जो भौगोलिक भिन्नता है उसके हिसाब से हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे फसल की कटाई पे, बदलते मौसम संयोजन के अवसर पर ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ साथ ये उत्सव और त्योहार हैं जो मनुष्य जो मानसिक जो तनाव होता है उसको दूर करने का काम करते हैं, आपसी मेल जोल का काम करते हैं। और इस प्रकार राजस्थान में इंद्रधनुषी संस्कृति कह सकते हैं। कुछ मेले और त्योहारों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ ये महीने हैं, जैसे अंग्रेजी महीने होते हैं उसी प्रकार से जो हमारे हिंदी महीने हैं उनके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसी पर ही हमारे मेले और त्योहार हैं वो आधारित है। तो इससे पहले हम इन मेलों जो है उसे जानने से पहले हम जो महीने हैं वो जान लेते हैं। जैसे चित्र जो है, चित्र, विशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पोष, माघ और फाल्गुन। और इसी में भी 2 होते हैं, जैसे भाद्रपद, शुक्ल पक्ष, जैसे भाद्रपद में कह सकते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। तो जैसे जो चित्र की शुरुआत है वह या तो फरवरी से मान सकते हैं या फिर मार्च से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज्योतिषी जो गणना होती है उसके हिसाब से, या जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो इन महीनों को इनमें 11 महीने आप देख सकते हैं कि 11 माह हैं ये। तो इनको अपने हिसाब से, गणनाओं के हिसाब से अपने जो त्योहार हैं वह बदल दिए जाते हैं और इन महीनों को वो है अंग्रेजी महीनों के अंतर्गत 12 बना दिया जाता है। जैसे इस बार जो है वो जो कह सकते हैं कि इस बार 2 श्रावण पद थे, यानी कि 2 श्रावण थे। तो इसी हिसाब से जो श्रावण 2 थे, तो इस प्रकार जैसे कभी चैत 2 होते हैं, कभी वैशाख 2 होते हैं, कभी ज्येष्ठ 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये 12 महीने से वो मान लिए जाते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसे मार्च से अप्रैल में ये जो है इसका होता है। मार्च अप्रैल में हम चैत्र की शुरुआत मान सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अप्रैल, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्रैल और मई और जून, और ये आषाढ़ होगा, जून और जुलाई, और ये आपका श्रावण है ये होगा जुलाई और अगस्त। मैं यहाँ पे आधा ही लिख रही हूँ। और भाद्र आपका होगा अगस्त और सितंबर, और ये आश्विन होगा सितंबर और अक्टूबर, और ये अक्टूबर और नवंबर, ये आपका होगा नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर और जनवरी जो होता है, और ये जनवरी और फरवरी। तो इस प्रकार अगर यहाँ पे एक माह बढ़ा दिया जाए तो ये फरवरी मार्च हो के ये जो हमारे 12 जो हिंदी महीने ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमारे जो जितने भी उत्सव और त्योहार होंगे, वो मेले होंगे, वो इन्हीं हिंदी माहों पर आधारित होंगे। तो मैंने इसीलिए आपको ये पहले बताया है कि आपको बाद में इसको समझने में मुश्किल ना हो कि भाद्रपद क्या होता है, ज्येष्ठ क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो आपको वो भी समझने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने आपको ये सारे महीने इसके पहले ही बता दिए हैं। अब हम त्योहार शुरू करेंगे, राजस्थान के त्योहार, जिसमें हम शुरू में लेते हैं जैसे जो हमारा शुरू में त्योहार है गणगौर। तो गणगौर जो त्योहार है वह राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। तो ये गण अर्थात शिव, गौरी, गौर यानी कि पार्वती, जिसको गौरी भी कहते हैं। तो ये जो शिव और पार्वती की पूजा होती है इसमें, तो इसको गणगौर कहा जाता है। ऐसे तो इसके अलावा इसके जो होली के दूसरे दिन, जब चैत्र माह जब शुरू होता है, उसका कृष्ण पक्ष
जो चैत्र माह की शुरुआत यानी कि कोई भी महीना हो, हिंदी महीना हो, उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। तो इसका जो है होली के दूसरे दिन जब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आती है, वहां से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार है वह चलता है, गणगौर का त्योहार। और इसमें जो शिव है उसको ईश्वर जी के रूप में और गणगौर की प्रतिमा है यानी कि गौरी की जो प्रतिमा है उसका पूजन किया जाता है। यह मुख्यतः उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर में इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन कर्नल टोड की जो पुस्तक उन्होंने जो राजस्थान का इतिहास लिखा है इसमें बहुत ही उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है इसका। और राजप्रसाद में इसकी जो सवारी है यानी कि उदयपुर में इसकी जो सवारी निकाली जाती है गणगौर की, वह राजप्रसाद से लेकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक जाती है, जिसको बच्चे और सारे इसको अच्छे तरीके से देखते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। तो जो गणगौर है उसमें होली के दूसरे दिन ही यह त्यौहार शुरू हो जाता है। और इस मौके पर जैसे होली के दिन ही ये जो राख होती है, जैसे जो होलिका दहन होता है उसकी जो राख होती है उसे राख के पिंडे बना लिए जाते हैं, मतलब ऐसे कर लिया जाता है उनको लड्डुओं की तरह बनाकर, उसमें जो है जो होता है उसको अंकुरित किया जाता है यानी कि उसमें उगा लिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। जो अविवाहित जो कन्याएं हैं वह उसका पूजन करती है अच्छे वर के लिए, और जो विवाहित महिलाएं हैं वह इसलिए पूजन करती है कि उनकी जो परिवार है वह सुख समृद्धि से भरा रहे। तो इस प्रकार हम जो लड़कियां हैं वह उपनों से फूल लाती हैं और कलश को सजाकर इसकी सवारी निकालती हैं। और कहा जाता है कि जनश्रुतियों में ऐसा लिखा हुआ है, जो पौराणिक हमारे उपनिषद हैं उनमें या जनश्रुतियों में ऐसा मालूम होता है कि जब शादी हुई थी शिव और पार्वती की, तो वो अपने घर आए थे। जब फर्स्ट बार वो अपने पिता के घर गई थी तो वहाँ जब उनकी सखियों द्वारा उनका स्वागत किया गया था तो उसी की याद में यह मनाया जाता है। उस टाइम गोना कहा जाता था शायद उसको, तो गोने की याद में यह मनाया जाता है। तो उनकी सवारी निकाली जाती है, बैठाकर वही गीत गाए जाते हैं। तो ऐसा जो नृत्य किया जाता है और इसको स्थापित किया जाता है। और गणगौर के अवसर पर जो गणगौर की सवारी है जयपुर में भी निकाली जाती है, उदयपुर की भी फेमस है और जयपुर की भी बहुत फेमस है गणगौर। तो सवारी निकाली जाती है। तो मैंने कहा था आपको जैसे कि कर्नल डोड द्वारा जो वर्णन किया गया है तो उसमें कहा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है कि जब बच्चे महिलाएं सब सज धज कर आते हैं आभूषणों से, ऐसे पहन कर आते हैं आभूषणों को और उसको बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसको देखते हैं और इसकी जो सवारी है वह निकाली जाती है। तो उस टाइम यह राजप्रसाद से शुरू होकर वो पिछोला झील के गणगौर घाट तक जाती है। तो वहाँ पर आतिशबाजी और नौका विहार होती है। उसके पश्चात इसको समाप्त किया जाता है यानी कि इनका विसर्जन कर दिया जाता है। मिट्टी की प्रतिमाएं होती हैं गौरी और शिव की, उनको प्रवाहित कर दिया जाता है जल में। तो इस प्रकार इसकी सवारी निकाली जाती है। तो अगला हमारा जो त्यौहार है वह तीज है। तीज जो राजस्थान में एक कहावत है तीज के लिए कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात कि जो त्योहारों की शुरुआत है वह तीज से होती है यानी कि तीज के त्योहार से होती है और गणगौर पर समाप्त हो जाती है। जो राजस्थान में त्योहार है वह गणगौर में समाप्त हो जाते हैं। जब गणगौर आती है उसके पश्चात जब बाकी जो महीने आते हैं तो उस टाइम में जो गर्मी होती है तो उसमें हमारे त्यौहार नहीं होते हैं। तो इसकी शुरुआत श्रावण मास से होती है और जो इसका चक्र है वह श्रावण मास तक शुरू होता है। तो जो तीज है वह वर्षा ऋतु के श्रावण माह में यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और इस समय खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई की जाती है। इस जो बुआई की जाती है उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि बुआई करने से पूर्व या फसल काटने के पश्चात हमारे यहाँ त्योहार मनाने की परंपरा रही है। तो उस हिसाब से राजस्थान के गुलाबी नगर यानी कि जयपुर में तीज की सवारी है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके पश्चात कहा जाता है कि जब तीज की सवारी निकाली जाती है तो महावत और घुड़सवार हाथी, घोड़े, ऊंट को भी सजाकर उनके साथ निकाला जाता है। तो जो श्रावण है उसकी तृतीया में जब बालिकाएं हैं वह त्यौहार मनाती हैं, महिलाएं त्यौहार मनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शादी के बाद जब श्रावण मास की तीज आती है तो उस समय जो महिलाएं हैं वह अपने पीहर जाती हैं। और यह कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद अगर महिला है वो अपने ससुराल में रहती है तो सास के किसी अनिष्ट होने का जो भय है वह रहता है। इसी
ब्याह के कारण उस महिला को पीहर भेज दिया जाता है। जब शुरू की जो फर्स्ट जो श्रावण मास आता है उसके लिए कहा गया है, तो नवविवाहिताएं हैं वह पेड़ों के झूले लगाकर झूलती हैं, साथ में ऋतु एवं श्रृंगार है उससे संबंधित गीत गाती हैं। तीज के दिन पूर्व हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, यानी कि तीज को हरी भरी यानी कि खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हरी चूड़ियाँ भी पहनी जाती है और मेहंदी भी लगाई जाती है। और तालाबों के किनारे मेलों का आयोजन किया जाता है। जो विवाहिताएं जो महिलाएं हैं वह अपने मायके में इकट्ठी होती हैं, पियर में इकट्ठी होती हैं और इस उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाती हैं। इस त्यौहार के आसपास मैंने आपको बताया कि मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई की जाती है। और राजस्थान के गुलाबी नगर में इसकी तीज की सवारी निकाली जाती है, जिसमें महावत, घोड़े, ऊंट आदि को सजा सवरा कर निकाला जाता है। और इसका आनंद उठाने के लिए हमारे यहाँ हजारों संख्या में पर्यटक मौजूद होते हैं, यानी कि दूर से देखने के लिए विदेशी लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। और घंटों इसका जो लोक नृत्य है, राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य है उसका उस सवारी के आगे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उस सवारी के आगे उसको मतलब नाच गा के जो जितने भी लोक नृत्य हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसी प्रदर्शन को देखने के लिए, राजस्थान के सभी लोक नृत्यों को देखने के लिए यहाँ पर्यटक मौजूद होते हैं, उसका लुत्फ उठाने के लिए। होली का जो त्यौहार है वह फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे देश में हर लोग जो है वह बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय रबी की जो फसल की कटाई है वह जनमानस में उल्लास का माहौल होता है। रबी की जैसे कनक की जो कटाई होती है वो इसी समय होती है, तो ये रबी की फसल है, इसमें जो कटाई होती है उसके साथ जो जनमानस है वह उसको हर्षोल्लास के साथ मनाता है। भिनाई में जैसे कोड़ामार होली बनाई जाती है और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भागोरिया खेल खेला जाता है होली के अवसर पर। और मेवाड़ में होली के दिन गैर नृत्य किया जाता है। और श्री महावीर जी यानी कि जो जैनियों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्री महावीर जी, वहाँ पर लट्ठमार होली और शेखावटी का गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थर होली और इल्लू जी की बारात निकाली जाती है। जयपुर में होली पर जो जन्म मरण परण का जो है वह प्रस्तुत किया जाता है, एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो जन्म मरण परण है इसमें जैसे ऐसे दिखाया जाता है कि दादा की मृत्यु हो रही है, पोते का जन्म हो रहा है और पिता का विवाह हो रहा है, तो इस प्रकार इसको जो है वह दर्शाया जाता है। तो यह परंपरा है। होली है, इस अवसर पर जो होलिका है उसकी पूजा की जाती है। प्रहलाद जी का जो बुआ जी थी होलिका, उसने अपनी गोद में लेकर जब वह दहन करते हैं तो उन्हें भगवान बचा लेते हैं प्रहलाद जी को, लेकिन होलिका जल जाती है। तो इसी जो अच्छाई की जो जीत है उसके अवसर में होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में यह अच्छे से मनाया जाता है। जो गोबर है उसको एकत्रित कर जैसे उसके थेपले बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, तो उससे इस होलिका दहन होता है। और इस समय नृत्य होता है और अगले दिन गुलाल खेला जाता है। तो इसको गुलाल को अलग अलग तरीके से खेलने की परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ गुलाल खेला जाता है, किंतु राजस्थान में इसकी अलग अलग प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको बताया भिनाई की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। इसमें दो दलों आपस में बांट लिए जाते हैं और कोड़ों से आपस में ये प्रहार करते हैं। दो जल बटे होते हैं आपस में, ये आपस में कोड़ों से प्रहार करते हैं। और मेवाड़ में जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर, जो दक्षिणी राजस्थान आप कह सकते हैं, वहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं वो जो भगोरिया वो खेल खेला जाता है उनके द्वारा। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली पर गैर नृत्य किया जाता है। और प्रसिद्ध जैन जो तीर्थ स्थल है महावीर जी, वहाँ पर लट्ठमार होली की खेली जाती है, यानी कि लाठियों के द्वारा एक दूसरे को उस मार कर वैसे होली खेली जाती है। लट्ठमार पुरुषों द्वारा खेली जाती है। शेखावटी क्षेत्र में होली पर जैसे गीदड़ नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और बाड़मेर है, वहाँ पर पत्थरों द्वारा होली की जाती है। इलो जी की बारात निकाली जाती है उस समय में, तो रोने बिलखने में बदल जाता है। तो इस समय यह जैसे इस प्रकार यह लोगों के मनोरंजन का एक साधन है। और जयपुर में जैसे कुछ टाइम से यह परंपरा नहीं है, लेकिन कुछ समय से जन्म मरण और परण का जो है वह सभ्य समाज द्वारा आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में जैसे बाप की अर्थी और बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। और कोटा के आवा और सांगोद जो कस्बे हैं वहाँ पर 200 वर्ष पुराना
जो नहान है आयोजन प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ पर तीर्थ स्थल है, वहाँ पर लोग जो नहाने वहाँ पर स्नान करके आते हैं तो इसको नहान कहा जाता है। तो प्रसिद्ध है, यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए लोगों का मनोरंजन किया जाता है। तो ये आपका होली का त्यौहार था कि किस प्रकार अलग अलग अंचल में किस प्रकार होली मनाई जाती है। राजस्थान में हमारे होली बहुत ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, तो इसलिए हमारे होली का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार आप राजस्थान में होली इस प्रकार मनाई जाती है, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला त्यौहार हमारा अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख जो माह है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, और अक्षय तृतीया के अवसर पर अबूझ सावे के रूप में मनाते हैं। और जो ग्रामीण अंचल है, जैसे राजस्थान का जो ग्रामीण अंचल है, इस समय में अबूझ सावे यानी कि बिना किसी के मुहूर्त निकाले विवाह होते हैं, तो उसको अबूझ सावे कहा जाता है। तो उस अवसर पर बाल विवाह बहुत अधिक संख्या में होते थे, लेकिन अब तो लोगों की जागरूकता और प्रशासन की जागरूकता के कारण जो विवाह है, बाल विवाह है, वो कमी आई है। लेकिन अबूझ सावा होता है वैशाख तृतीया को इसके दिन, तो इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खेतों में इस दिन हल चलाकर अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना की जाती है, और गेहूँ बाजरे आदि का जो खींचड़ा है वह बनाया जाता है इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन गेहूं बाजरे का खींचड़ा बनाया जाता है, गुड़ की गलवाणी बनाई जाती है, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है, और बीकानेर का इस दिन स्थापना दिवस होता है। जो बीका जी थे उन्होंने अक्षय तृतीया, वैशाख की अक्षय तृतीया को ही इसकी बीकानेर की स्थापना की थी, तो इसके अवसर पर बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गेहूं बाजरे इसका वो मैंने आपको खिचड़ा बता ही दिया। और इस दिन जो है गेहूं आदि की जो चावल है उनकी अन्न की जो है वो पूजा की जाती है। गेहूं चावल बाजरा जितने भी अपने अन्न हैं उनकी पूजा की जाती है इस दिन अक्षय तृतीया के दिन, कि अच्छी फसल हो हमारे यहाँ। और अब पूरे देश में जैसे ये तो हमारे अक्षय तृतीया तक ये तो राजस्थान के त्यौहार थे, मैंने आपको जो है वह त्यौहार बताए हैं, उनमें से गणगौर हो गया, तीज हो गया, और आपकी होली हो गई, और अब ये अक्षय तृतीया है। इनको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जो अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पश्चात हमारे जो लोक देवता हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसके अलावा जैसे अलग अलग त्यौहार आते हैं, लेकिन पूरे देश में बनाए जाने वाले त्यौहार जैसे ऋतुओं के साथ और धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, और उसके दीपावली के बाद मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, इस प्रकार हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जैन संप्रदाय है उसमें जैसे उत्सव प्यूषण भद्रा बनाई जाती है, यानी कि भाद्रपद में है मनाया जाता है। श्रावकगण इस दिन मंदिर जाकर पूजन और जो अपना जो उनका होता है अर्चन, सत्वन, कीर्तन या व्रत या उपवास करते हैं। जैन जो मुनि होते हैं या जो उनको मानने वाले होते हैं, और इसके जो अंतिम दिन होता है उसमें सतसवारी की जाती है। आश्विन कृष्ण एकादशी को क्षमापणी पर्व के मौके पर श्रावक इस जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो इसको हम दूर करें, आपस में मिलजुल कर रहते हैं इस दिन। तो जैन मुनियों में ये त्यौहार मनाए जाते हैं जैन समाज में। मुसलमानों में जैसे उत्सव है ईद उल जुहा है, जिसे हम बकरा ईद के नाम से जानते हैं, और जिल हिज जो होता है उसकी 10वीं तारीख जो आती है, इसमें इब्राहिम जो थे उनके पुत्र द्वारा जो इस्माइल जो उनके पुत्र थे उनके द्वारा कुर्बानी की याद में यह मनाया जाता है ईद उल जुहा। और जो मुहर्रम है उसको गमी के तौर पर मनाया जाता है, 10 दिनों तक उपवास रखा जाता है। और मोहम्मद शाह हुसैन इमामी की कुर्बानी जो हुसैन जो थे उनकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में जो तजकिए किए जाते हैं। इसके पश्चात शबे रात जो है वो त्यौहार आता है उनका, उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। और मोहम्मद साहब की जो पवित्र जन्म और उनकी मृत्यु की जो स्मृति में मनाए जाते हैं उनको भी यह हर्षोल्लास से जो मुस्लिम समाज है उसको मनाता है। ईद उल फितर जो रमज़ान की समाप्ति के पश्चात जो त्यौहार आता है उसको ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जैन समाज है वह नई पोशाक पहनकर ये जो अपने इनकी जो है वहाँ जाते हैं और मेल मिलाप करते हैं, आपस में मिलते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इनके त्यौहार हो गए। जैसे ईसाई धर्म है उनके जैसे उत्सव है वह जनवरी में जैसे ईस्टर और गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि मनाए जाते हैं, और इन्हें गिरजाघरों और ईसाइयों द्वारा
बड़े जो इनका गिरजाघर होता है और ईसाई धर्म द्वारा इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके प्रकार जैसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियाँ और उपवास के अवसर बनाए जाते हैं, जैसे महावीर जयंती होगी, नरसिंह जयंती होगी, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा जो व्रत हैं, जैसे उत्सवों के बाद जैसे अमावस्या व्रत आता है, वट सावित्री का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत, देव झूलनी एकादशी, हरिकालिका जो तीज आती है, जैसे श्रावण मास में जो हरिकालिका तीज आती है उसको पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अन्न चतुर्दशी और गोअष्टमी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि जो हमारे वो व्रत उपवास आदि जो हैं वो इस दिन मनाए जाते हैं। तो ये हमारे थे सारे त्योहार जो राजस्थान में बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं, और जो त्योहार है उनको हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप जो है मैंने जो नोट्स बनाए हैं इस तरह के, उनको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनको पढ़िएगा आप, और इनको देख के आपको हर जो त्योहार है जो पढ़ाए हैं वह अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट त्योहार थे। आपके सिलेबस में इतने ही त्योहार दिए हुए हैं, इसी प्रकार दिए हुए हैं, तो मैंने उसी प्रकार से समझाए हैं। बाकी जो मेले हैं वह आपकी अगली वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।